पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने के फैसले पर अमल दरामद न हो सका। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास कल फिर तलब। इजलास में सुप्रीम कोर्ट की वजाहत की रोशनी में फैसले पर अमल दरामद का जायजा। कानूनी टीम ने बताया कि तहरीक इंसाफ का तंजीमी ढांचा ही मौजूद नहीं तो कैसे दस्तखत अथॉरिटी को तस्लीम किया जाए। किसी भी पार्टी की रजिस्ट्रेशन करना, इंट्रा पार्टी इंतखाबात का जायजा लेना और सर्टिफिकेट जारी करना कमीशन का इख्तियार है। इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अरकान, सेक्रेटरी और स्पेशल सेक्रेटरी मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म दिया था। आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय के लिए हुकूमत के सियासी राबते। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह की तहरीक इंसाफ से तरमीम के ड्राफ्ट पर गौर करने की दरख्वास्त। बानी पीटीआई से मुशावरत का कहा। जराये के मुताबिक मुलाकात पीर के रोज हुई। स्पीकर कौमी असम्बली ने पीटीआई के गिरफ्तार अरकान को जोहराना दिया था। राना सनाउल्लाह ने भी शिरकत की। अरकान से मुशावरत का कहा। पीटीआई अरकान ने हुकूमत को मुजव्वजा तरमीम पर क़यादत से राबते की तजवीज़ दी। उधर वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं कि इत्तेहादियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई इरादा नहीं। बार काउंसिल स्टेक होल्डर्स हैं, उन्हें एतमाद मिलेंगे। आईनी तरमीम पर बार के इजलास में हुकूमती मौक़िफ़ रखूंगा। कोशिश हो रही है कि एक मुतबादल कोर्ट लाने की जिसमें ये अपने टाउट भरना चाहते हैं। आपको अपने किसी टाउट को चीफ जस्टिस नहीं बनाने देंगे। कोई शख्स अपने आप को स्वाय मंसूर अली शाह, जो कि 26 अक्टूबर को लेजिटिमेट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा, उसके अलावा कोई उस कुर्सी की तरफ आंख उठा के न देखे। जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा कोई जज उस कुर्सी को ना देखे। आईनी तरामीम को मुस्तरद करते हैं। नाजायज हुकूमत की तरामीम नहीं मानते। पाकिस्तान की आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट है, उसके होते आईनी अदालत नहीं बन सकती। सुप्रीम कोर्ट के साबिक सदर हामिद खान कहते हैं वुकला ऐसी तरामीम के खिलाफ मुज़ाहमत करेंगे। हर चीफ जस्टिस के रिटायर्ड होने पर सीनियर तरीन जज ही आगे आता है। उधर मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ वुकला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त दायर कर दी। पहले हमारे लीडर को बाहर लाएं, फिर तरामीम पर बात करें। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान ने शर्त रख दी। कहते हैं 400 से ज़ायद दिन बीत गए, बानी पीटीआई कैद में है। सबसे पहले बानी को रिहा किया जाए। ऐवान बाला और ऐवान ज़री दोनों नामुकम्मल तरामीम नहीं हो सकती। तरामीम से सुप्रीम कोर्ट रह जाएगी, इख्तियार नहीं होगा। हाई कोर्ट्स के लिए जजेस दायराती का कानून ला रहे थे, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं कर रहे। सच्ची बात करने वाले अफसरान को तब्दील कर दिया जाता है। पीटीआई आम पाकिस्तानियों को इंसाफ मिलने की उम्मीद है। ये इंसाफ की उम्मीद खत्म करना चाहते हैं। दरखास्त में ऑर्डर पे ये लिखा था कि आप खुद अप्रोच करें एफआईए को। हम अप्रोच कर चुके। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हफ्ता 10 दिन में हमें सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। पाकिस्तान के 175 पॉलिटिकल पार्टी में से वाहिद पार्टी ने जिसने बेहतरीन किस्म के इंट्रा पार्टीज इलेक्शन करवाए थे। तहरीक इंसाफ ने बेहतरीन इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए थे। किसी ने एतराज नहीं किया। मुनासिब नहीं कि एक जमात के इलेक्शन पर बात करें और बाकियों को छोड़ दें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं कि हमने जो दस्तावेजात जमा करानी थी वो एफआईए के पास हैं। दरख्वास्त की थी कि एफआईए से कागजात मंगवाए जाएं। अदालत ने फैसले में तस्लीम किया कि पीटीआई सियासी जमात है। 14 सितंबर को इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया था। 40 एमएनएज का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दिया गया था। 2 अक्टूबर को समात है। उम्मीद है मामला हमेशा के लिए हल हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक समात। इलेक्शन कमीशन की पीटीआई को दस्तावेजात जमा कराने की मोहलत। मेंबर खैर पख्तूनख्वा ने रिमार्क्स में कि आपने 5 साल इलेक्शन नहीं करवाए, 5 साल बाद इंतखाबात करवाए, उसके नताइज भुगतना होंगे। इलेक्शन कमीशन ने समात 2 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। दुरान समात दरख्वास्त गुजार नवीद अंजुम पेश। कहा मैं इलेक्शन लड़ना चाहता था, चेयरमैन के मुकाबले में कागजात जमा करवाए थे, मेरे कागजात मुस्तरद और फिर अपील भी मुस्तरद की गई। मेंबर कमीशन ने कहा कि आप अपनी दरख्वास्त जमा करवाएं, अगली समात पर आपको सुनेंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी सिर्फ तवज्जो चाहते हैं। वो आईनी तौर पर सियासी बयानात नहीं दे सकते। उनकी तैनाती पर्ची पर हुई है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है कि आइंदा कोई गैर कानूनी भर्तियां नहीं होंगी। अवाम का टैक्स का पैसा ज़ाया नहीं करना। गैर कानूनी भर्तियों के बारे में तहकीकात कर रहे हैं।
करप्शन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आला KP ने अवामी शिकायत जानने के लिए ई-पोर्टल बना दिया। अवाम बराह रास्त अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। दरख्वास्तों और अमल दरामद का डेटा मीडिया से शेयर किया जाएगा। अफगान काउंसिल जनरल वाले वाक़े पर कहा कि उन्होंने अपना मौक़िफ़ दे दिया। ऐसी कोई बात नहीं कि वो हमारे कौमी तराने की इज्जत नहीं करते। अदलिया के लिए मर्जी की आईनी तरमीम लाई जा रही है। हुकूमती नीयत वाज़े है। हम आईनी तरमीम के मुसव्विदे पर कानूनी माहिरीन से मुशावरत कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि मर्जी का कानून लाने के लिए वारदात की जा रही है। शिकायत मिल रही है कि अरकान पार्लियामान को धमकियां दी जा रही हैं। ये ऐसी अदालत चाहते हैं जहां मर्जी के जज और मर्जी के कानून हो। ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, इसकी मज़म्मत करते हैं। IPPs के मामले पर कानूनी पहलुओं को देखेंगे। दुबई लीक्स के मामले को भी देख रहे हैं। लूट मार के बाजार का ताक़ुब करेंगे। PTI कराची में जलसे की इजाजत के लिए अदालत पहुंच गई। सिंध हाई कोर्ट का डिप्टी कमिश्नर को नई दरख्वास्त का जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। जस्टिस यूसुफ अली ने इस्तफसार किया, जलसे की इजाजत क्यों नहीं दे रहे, मामला क्यों लटका रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं और जलसे के दौरान दहशतगर्दी का खतरा है। खतरात के बायस PTI को कहीं जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अदालत ने रिमार्क दिए कि क्या किसी और जमात का जलसा नहीं हो रहा, सिक्योरिटी का इतना ही मसला है तो फिर शहर में जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगा दे। मज़ीद समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन में JUI इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला महफूज। दौरान समाअत वकील JUI ने बताया कि सूबाई सतह पर पार्टी इंतखाबात जारी हैं, इसके बाद विफाकी सतह पर होंगे। हमारे इलेक्शन पर काफी वक्त लगता है, आम इंतखाबात के बायस ज्यादा ताखीर हुई, 60 दिन की मोहलत दी जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि ये तो बहुत ज्यादा वक्त है। वकील ने कहा कि हम 60 दिन से पहले ही इलेक्शन करा लेंगे। आईनी तरमीम भी साथ चल रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आईनी तरमीम से तो पार्टी इलेक्शन का कोई मामला नहीं, इलेक्शन ना कराने पर इंतखाबी निशान पार्टी डीनोटिफाई हो सकती है। पंजाब हुकूमत का मुस्लिम लीग नून के कारकुनान पर दर्ज सियासी मुकदमात खत्म करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने एडवोकेट जनरल पंजाब को सियासी मुकदमात का रिकॉर्ड इकट्ठा करने का हुक्म दे दिया। मरीम नवाज की नैब पेशी पर सैकड़ों लीगी कारकुनान और रहनुमाओं पर मुकदमात दर्ज किए गए थे। नवाज शरीफ और मरीम नवाज की वतन वापसी पर भी दर्जनों मुकदमात दर्ज किए गए थे। एडवोकेट जनरल पंजाब ने लीगी रहनुमाओं पर दर्ज सियासी मुकदमात का रिकॉर्ड मुरतब करना शुरू कर दिया। पेट्रोल की कीमतों में कमी के असरात आवाम तक पहुंचना शुरू हो गए। वज़ीर आला पंजाब का ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी का हुक्म। 37 शहरों के किरायों में कमी का नया शेड्यूल जारी कर दिया। 40 से 250 रुपए तक बड़ी कमी। इंतजामिया को किरायों की चेकिंग के लिए ग्रैंड ऑपरेशन की हिदायत कर दी। 41 शहरों में गाड़ियों की चेकिंग। मुसाफिरों को 1,05,000 से ज्यादा वसूल करदा किराया वापस किया गया। कराची के इलाके सुपर हाईवे चाकर होटल के करीब फायरिंग। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख के ड्राइवर शाहनवाज मुल्ला कत्ल। हलीम आदिल की लवाहिकीन से ताज़ियत, कहा ड्राइवर का कत्ल सियासी मामला नहीं है, पुलिस कातलों को इंसाफ के कटहरे में लाए। शाहनवाज को डकैतों ने कत्ल किया या ज़ाती दुश्मनी थी मुझे नहीं मालूम। कातलों को अदालत के जरिए कैफे किरदार तक पहुँचाएंगे।